बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। ज़ानी बदकार मर्द, बदकार औरत मुशरिका ही से निकाह करे और बदकार औरत भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा किसी और से निकाह ना करे, और अहले ईमान के लिए ऐसे लोगों से शादी ब्याह करना हराम करार दिया गया है। ये सूरह नूर की तीसरी आयत है। गुज़िश्ता दर्स में बदकारी करने वालों की सज़ा के बारे में बात हो रही थी। उसके ताल्लुक़ से सबसे पहले जो सज़ा का बयान जो आया था वो सूरह निसा पारा 4 में अल्लाह ताला ने उसकी इब्तिदाई सज़ा का तज़किरा किया था एक अबूरी हुक्म के तौर पर। वल्लाती यातीन अल-फ़ाहिशता मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूत हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। सबसे पहला जो इब्तिदाई हुक्म ज़िना, बदकारी और उसकी सज़ा के तौर पर जो पेश किया गया था कुरान में, वो सूरह निसा का अभी जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, उसमें ये बात आई है कि अगर तुम्हारे में से तुम्हारी औरतें अगर बदकारी करें तो 4 गवाह उनके ऊपर लाओ और गवाही मुकम्मल हो जाने के बाद उनको उनके घरों में बंद कर दो यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए, या ओ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, अल्लाह ताला कोई और दूसरा रास्ता निकाल दे या कोई दूसरा हुक्म दे दे। तो उसमें जो दूसरे हुक्म की जो बात आई थी या दूसरे रास्ते की जो बात आई थी, तो यहाँ पर इससे पहले जो आयत आई थी उसमें इसका तज़किरा आ गया कि वो हुक्म ये है मुस्तक़िल हुक्म, यानी अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। जो पिछले दर्स में जो आयत आई थी उसमें ये मुस्तक़िल हुक्म आ गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया था एक मुस्तक़िल हुक्म का बदकारी के सिलसिले में, वो हुक्म आ चुका है। अब तुम लोग मुझसे वो हुक्म सीख लो। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इसमें सारी बात की तफसील आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जो मुस्तक़िल हुक्म है वो बदकारों का वो ये है कि कोई औरत या मर्द अगर ज़िना करे तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे अगर वो कुंवारे और गैर शादीशुदा हो तो, और अगर शादीशुदा हो तो उनको 100 कोड़ों के साथ साथ रजम की सज़ा दी जाएगी, संगसारी की सज़ा दी जाएगी, यानी पत्थरों से मार मार कर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सज़ाएँ अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाई है। और फिर तुम मुझसे ये हुक्म सीख लो कहा। उसके बाद इसको नाफिज़ भी फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद नबूवत में जब कभी ऐसे मौक़े आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही सज़ाएँ की दी उन लोगों को। उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में और सहाबा कराम के ज़माने में भी यही सज़ाएँ चलती रही, और उम्मत इस बात पर यानी क़ाइल है उस ज़माने से लेके आज तक उलमाए कराम और फ़ुक़हाए कराम ये सज़ाएँ बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो इसमें जो आयत में जो बात आई थी पिछली आयत में सज़ाओं के ताल्लुक़ से, तो उसमें सिर्फ़ 100 कोड़ों का तज़किरा आया था, रजम और संसार करने का तज़किरा नहीं आया था। तो लोगों को ये शक हो सकता है कि ये संसार करने का मामला कहाँ से आया, रजम करने का। तो ये अहादीस से साबित है, क्योंकि कुरान जो है एक ऐसी किताब है जो क़ानून की किताब है और जो एक उसूली किताब है। इसमें आप सारी बातें तलाश नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें उसूल बयान किए जाते हैं और फ़रोई मसाइल जो हैं उसको अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इरशादात की रोशनी में तलाश करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कुरान में रास्त नहीं मिलेंगी। कुरान में उसूल मिलेगा आपको, जैसा कि नमाज ही का मसला है। नमाज के मामले में इंतहाई अहम इबादत है हालांकि, लेकिन नमाज को क़ायम करने के लिए कुरान में कहा गया है नमाज को किस तरीके से क़ायम करना है, नमाज के अस्कार क्या क्या होंगे, नमाज के रकअतें कितनी होंगी, वो सब की सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इरशादात हैं उससे हमको समझना होगा। वैसा ही दीगर इबादत और दीगर मामलात में भी कोई ये नहीं कह सकता कि हम हदीस को नहीं मानेंगे, हमको कुरान में चाहिए। ये कहने वाला गुमराह है, क्योंकि दोनों बातें अल्लाह ताला ही की तरफ से है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, चाहे वो कुरान हो चाहे हदीस हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से कोई बात नहीं फरमाते थे, बल्कि जो कुछ भी फरमाते थे वो अल्लाह ताला की तरफ से वही की जाती थी उनको, और एक कुरान की शक्ल में और एक हदीस की शक्ल में। तो हदीस को कुरान को समझाने के लिए हदीस का सहारा लेना की इंतहाई
ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुरान वैसे ही समझ में नहीं आ सकता। अगर आप सिर्फ कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये तो उसूल की और क़ानून की किताब है। इसी मसले में ले लीजिए कि इसमें जो शादीशुदा जो ज़ानी हैं, मर्द और औरत, उनकी सज़ा रजम या संसार करना है, उनको पत्थरों से मारकर ख़त्म कर देना है, जो कि कुरान में नहीं आया है, लेकिन हदीसों से ये बात साबित है। तो इन दोनों को जोड़कर, कुरान और हदीस को जोड़कर मसलों का हल निकालना पड़ेगा। तो एक बात तो ये हुई कि ये मुस्तकिल फ़ाइनल हुक्म आ गया अल्लाह की तरफ से कि जो बदकारी करेंगे उनके लिए ये सज़ा होगी। और अब आप देखें कि दीगर जो जराइम हैं उसके ताल्लुक़ से जो सज़ाएँ आई थी, उसमें सबसे पहली बात कि जो इंसान को जो क़त्ल करता है, किसी को क़त्ल करता है, तो क़त्ल के बदले क़त्ल, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल कहा अल्लाह ताला ने। इन्हें कोई अगर किसी को क़त्ल कर दे तो फिर क़ातिल से बदला लिया जाएगा और क़ातिल को उसके मुआवज़े में क़त्ल किया जाएगा। लेकिन उस सूरत में भी कुछ रियायतें उसको मिल सकती हैं क़ातिल को भी। अगर मक़तूल के वरसा उसको माफ़ कर देना चाहें तो माफ़ कर सकते हैं, गुंजाइश है। और उसके अलावा मक़तूल के वरसा अगर ऐसे ही माफ़ नहीं करना चाह रहे बल्कि उससे कुछ खून बहा लेकर, फ़िदिया लेकर, इन्हें देयत लेकर उसको आज़ाद करना चाहे तो वो भी सूरत निकल सकती है, वो भी अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो क़ातिल के मामले में भी कुछ नरमी, इन्हें कुछ उसको रियायत मिल सकती है। लेकिन ज़ानी के मामले में आप देखिए कि उसको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती? लोग अगर इसके बारे में सवाल करेंगे कि क़ातिल तो एक इंसान को मार दिया है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसको कुछ रियायत मिल सकती है, वो माफ़ हो सकता है और किसी न किसी वजह से उसको आज़ादी मिल सकती है। लेकिन जो ज़िना किया है वो तो किसी को भी नहीं मारा है, फिर उसको रियायत क्यों नहीं मिल रही है? अगर शादीशुदा है तो उसको तो पत्थरों से मारकर ख़त्म ही कर देना है, उसको दुनिया में जीने का कोई हक़ नहीं है, चाहे वो तौबा करे, चाहे माफ़ी मांगे किसी से भी। वो इन्हें आखिरत वाली सज़ा माफ़ हो सकती है, लेकिन दुनिया वाली सज़ा उसकी जो है माफ़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसकी कई एक वजूहात हैं, इल्लत है। और देखिए कि सबसे पहली इल्लत, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जो सज़ाएँ तजवीज़ की हैं, जिसको इन्हें जो जुर्म की सज़ाओं को जो है मुतय्यन कर दिया है, जैसा कि पिछली दर्स में ये बात आ रही थी कि उसको हुदूद कहा जाता है। यानी हुदूद सिर्फ 4 ही हैं: शराब पीना, चोरी करना, ज़िना करना और तहमत ज़िना, किसी पाक दामन औरत पर तहमत लगाना ज़िना की। ये 4 हुदूद है, 4 के सिवा और 5वां हुदूद नहीं है, हद में शामिल नहीं है। तो जो हुदूद है उसमें अल्लाह ताला ने उसको ख़ुद मुतय्यन फरमा दिया है, उसमें किसी को इजाज़त नहीं दी, किसी को इख्तियार नहीं दिया गया है कि उसमें किसी किस्म की कमी व बेशी करने की और किसी किस्म की कोई रियायत करने की। तो किसी को यह इख्तियार नहीं है कि उसमें जो है दखलंदाजी करे कि यह सज़ा कम की जाएगी या सज़ा माफ़ की जाएगी। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी इसकी इल्लत यह है कि जो है इस किस्म का काम करता है, तो एक शरीफ इंसान की अगर माँ यानी बहन और बीवी पर अगर कोई उनकी इज़्ज़त पर हाथ डालता है तो वो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी सारी यानी माल और जान को जो है उसके लिए कुर्बान कर देगा और ये चाहेगा कि उसको उसकी सज़ा मिले और यानी हर किस्म की काम करने के लिए तैयार हो जाएगा वो उसको सज़ा के दिलवाने के लिए। तो इस तरीके से जो है ये फ़साद फैल जाता है माशरे में और यानी नस्लों नस्लों चलते रहता है। बसा औक़ात तो ऐसा होता है और ख़ानदानों में जो है झगड़ा पैदा हो जाता है और फिर यानी बेहयाई सारे माशरे में फैल जाती है। यानी इस किस्म की बेहयाई के ये बेहयाई का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, ऐसी बेहयाई फैल जाती है। और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी ये कि जिस माशरे में ज़िना आम हो जाए वहाँ पर नसब महफूज नहीं रह सकता, इस वजह से कि जो यानी अल्लाह ताला ने जो हुर्मत वाले रिश्ते जो क़ायम फरमाए हैं, जो मोहतरम रिश्ते जो क़ायम फरमाए हैं, जैसे माँ, बहन और बेटी और दीगर रिश्ते, तो अगर कोई जो है ज़िना करता जाए तो उसको जो है एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि वो उसकी बेटी है या उसकी बहन है या उसकी माँ है। तो इस तरीके से जो है ऐसे रिश्तों की तबाही हो जाएगी और बर्बादी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा जुर्म है। तो कई एक वजूहात है कि ज़िना करने के बाद जो माशरे में जो यानी बुराइयाँ जो पैदा हो जाती है, जो माशरे में तबाहियाँ जो आ जाती हैं, अल्लाह ताला तो ये चाहती है कि माशरा बेहतरीन साले माशरा वजूद में आए, अमन व अमान हो और सारे लोगों की जो है हिफाजत हो। तो इस तरीके से जो है ज़िना करने वाला जो है, जो बदकारी करने वाला और जो बदकारी करने वाली औरत है, उसको सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं और उसके लिए ये बात बता दी गई है कि उसके लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। उसको जो है अब इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं होगा, उसको मार कर ख़त्म कर देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सज़ा इसलिए तजवीज़ की गई है।
और एक बात कि इस्लामी जो सज़ाएँ हैं उसके ताल्लुक़ से लोगों में बड़े शक व शुबात होते हैं। आम तौर पर जो इन्हें दुश्मनान इस्लाम हैं, जो गैर हैं, जो ये कहते फिरते हैं और ये प्रोपेगेंडा करते हैं इस्लामी सज़ाओं के ख़िलाफ़ कि कैसी सज़ाएँ इस्लाम देता है, कैसी वहशियानी और जंगलीपन की सज़ाएँ इस्लाम ने मुकर्रर की है, ये कहता है, जबकि इसमें किसी किस्म का कोई वहशीपन और जंगलीपन नहीं है ऐसी सज़ाएँ देने में। जैसा कि जो है हर चीज़ के बदले में जो है बता दिया गया है कि अगर कोई तुम्हारे को इस किस्म की तकलीफ़ देगा तो तुम्हें भी जो है ऐसी तकलीफ देने की गुंजाइश मौजूद है। कतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन बिस सिन, यानी सूरह माइदा पारा 6 में जो है अल्लाह ताला ने इसको वाज़ेह फरमा दिया कि नफ्स के बदले नफ्स, कोई किसी को मारेगा तो उसको मार दिया जाएगा, कोई किसी की आँख निकालेगा तो उसकी आँख को निकाला जाएगा, कोई किसी का कान काट देगा तो उसके कान को काट दिया जाएगा। यानी जिस किस्म की तकलीफ़ जो दूसरे को पहुँचाएगा तो वैसी ही तकलीफ़ उसको दे दी जाएगी, ये जो है बदला लिया जाएगा। तो ये देख कर के गर्दन मार देते हैं इस्लाम में, हाथ काट देते हैं, चोरी की सज़ा। तो ये कैसी सज़ाएं हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम तो अफू दरगुज़र की तालीम देता है। इस्लाम तो हमेशा, आप देखिए कुरान उठाकर, यानी कितनी सूरतें ऐसी मिलेंगी आपको कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो सज़ाएँ हमने, ये तो तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाई है कि तुम इंतकाम ले सकते हो, लेकिन उसमें जो है बेहतरी ये है, अल्लाह ताला तो इसको पसंद करते हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो, तुम उसको जो है इन्हें बख्श दो और तुम उसके साथ अच्छा मामला कर लो। ये किसके लिए है? ये मुजरिमों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो है कोई ऐसा काम कर बैठते हैं बग़ैर जाने बुझे के। तो उनसे जब गलती हो जाती है, किसी को तकलीफ़ पहुंच जाती है, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि माशरे में जो है एक दूसरे के साथ लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के दुश्मन न बन जाएँ, बल्कि उनको माफ़ कर दे तो फिर वो उनके साथी बन जाएंगे। लेकिन जो मुजरिमीन हैं, जो इन्हें इंतहा पसंद लोग हैं, जो मुसलसिल जुर्म करना ही उनकी जो है इन्हें काम बन गया है, उनके लिए इन्हें ऐसी सख्त सज़ाएँ अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाई है कि आइंदा उनकी हिम्मत न हो और उनको इबरत हासिल हो और थर्रा उठने वाली ऐसी सज़ाएँ उनको दे दी जाएगी। तो फिर इन्हें आगे आने वाले जो लोग होंगे, हज़ारों लाखों लोग उससे महफूज हो जाएंगे। और आगे जो है जो लोग अगर जुर्म करने के बारे में सोचेंगे तो उनको ये बात भी सामने आ जाएगी कि अगर जुर्म करेंगे तो फिर ऐसी सज़ाएँ मिलेंगी, तो वो सज़ाओं से रुक जाएंगे, यानी ऐसे जुर्म करने से रुक जाएंगे सज़ाओं की वजह से। तो ये सज़ाएँ बिल्कुल इन्हें ऐसी है कि ये ज़रूरी सज़ाएँ थी। आप देखिए कि दुनिया में उठाकर कि जहाँ पर शरीयत को नाफिज किया गया है अच्छी तौर पर, जहाँ पर इस्लामी सज़ाएँ दी जा रही हैं, वहाँ पर क्राइम रेट कितना कम है, और उसके मुकाबले में जहाँ पर शरीयत को नाफिज नहीं किया गया है वहाँ पर इतना बड़ा हुआ क्राइम रेट। अगर आप सिर्फ स्टडी करें तो मालूम हो जाएगा कि जहाँ पर शरीयत को नाफिज किया गया है वहाँ पर इतना कम है कि ना होने के बराबर है। लोग डर कर रुक जाते हैं। यही तो वजह है, इस्लाम यही चाहता है कि सज़ाएँ देने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना, बल्कि सज़ाएँ देने का मतलब यह है कि इबरत हासिल हो और आइंदा एक बेहतरीन माशरा वजूद में आ जाए और अमन व अमान क़ायम हो जाए और लोगों की इज़्ज़त और जान व माल की हिफाजत हो जाए। ये इस्लाम चाहता है, इसलिए सज़ाएँ दी गई है। वरना जो है आमतौर पर माफ़ी करने की जो है बात बताई जाती है और अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि लोगों को माफ़ कर दे, सब्र कर ले और लोगों की तकलीफ़ों को सह ले, लेकिन मुजरिमों के साथ नहीं। जो मुजरिम होते हैं, जो इन्हें बाज़ाब्ता जुर्म करते हैं प्लानिंग करके, उनको तो सज़ाएँ देने के लिए इस्लाम कहता है। तो कोई वहशानी सज़ाएँ नहीं है। और एक बात इसमें यह कि जो सज़ाएँ तजवीज़ की जाती है उसमें गवाही बड़ी जो है सख्त होती है। जैसी जो है सज़ा है वैसी शराइत भी होती हैं। जैसा ज़िना के मामले में आप देखिए कि 4 गवाहों को लाने के लिए कहा गया है। दूसरी किसी जुर्म में आपको 2 गवाह काफ़ी हो जाती हैं, उसमें भी 1 मर्द और 2 औरतें काफ़ी हो सकती हैं। लेकिन ज़िना के मामले में यह कहा गया है कि 4 हों और 4 के 4 जो है मोतबर मर्द हो गवाह, औरतें भी नहीं उसमें। तो 4 गवाह लाना कोई आसान काम नहीं है। कितनी कड़ी शर्त लगाई गई। ये नहीं कह दिया गया कि बस कोई आकर कह दे और फिर उसको जो है हद जारी कर दी जाएगी ज़िना की। नहीं, 4 गवाह लाना कोई आसान काम नहीं है, तकरीबन नामुमकिन है। 4 गवाह अगर आ जाएंगे तो फिर उसको हद जारी कर दी जाएगी और फिर उसको संसार कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी कड़ी जो है शराइत लगाई गई है, उसमें बड़ी एहतियात बरती गई है कि कहीं पर कोई गलती ना होने पाए। तो इस किस्म से जो है जो सज़ाएँ होंगी उसमें शराइत भी उतनी ही सख्त होंगी। तो ये बात जो है इसमें आ गई है। और फिर ये जो आयत में जो बात बताई गई कि अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियुन औ मुशरिक, यानी ज़ानी बदकार मर्द बदकार औरत ही से शादी करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो ज़िना करने वाले जो बदकार किस्म के लोग हैं
वो उनका जो है दिल वैसे ही लोगों की तरफ माइल होगा। यानी जो बदकार है वो बदकारी करने वाली औरत ही की तरफ माइल होगा और उन्हीं के पास अपना रिश्ता भी जाएगा। एक चीज़ तो ये, और एक बात इसमें यह है कि जो बदकारी करने वाले हैं उनके साथ निकाही ताल्लुक़ात को क़ायम नहीं करना है। अगर कोई ज़िना करा है तो उसके पास अपना रिश्ता नहीं भेजना और उनसे रिश्ता क़ायम नहीं करना, इससे मना किया गया। सहाबा कराम में से लोगों ने जो है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाज़त तलब की थी कि बदकार औरतों से निकाह करने के ताल्लुक़ से, तो ये आयत नाजिल हुई और फिर इसके बाद उनको इस बात से मना कर दिया गया कि ये फ़ेल ख़बी है ज़िना और इंतहाई गुनाह का काम है, और ज़िना करने वाले लोगों के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता क़ायम नहीं करना, इल्ला ये कि वो सच्ची तौबा कर ले और उससे बाज आ जाए, तो फिर जो है उसके बाद उनसे निकाह हो सकता है। और इसका एक मतलब ये भी है कि निकाह का मतलब ये नहीं है कि जो मारूफ निकाह है, बल्कि उसका मतलब ये है कि जिमा करना। यानी जो मर्द जो है यानी बाज़ाब्ता शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर बदकारी करने का इरादा करता है तो वो उसको अच्छी औरत नहीं मिल सकती, बल्कि बदकार किस्म की औरत ही के पास उसको रुजू करना पड़ेगा। वैसे ही कोई बदकार औरत अगर जो है जिना करना चाह रही है तो उसको बदकार मर्द के पास जाना पड़ेगा, कोई अच्छे पाक व साफ मर्द के पास नहीं जा सकती। इसका ये मतलब भी है। तो इससे जो है ये बात मालूम हो गई कि कोई अगर बदकारी करने वाला है तो बदकारी करने वालों के पास ही उसको जाना पड़ेगा, नेक और अच्छे शरीफ लोगों के पास वो नहीं आ सकते, और उनका निकाह के ताल्लुक़ात जो है वो भी क़ायम नहीं हो सकते। और इसमें मुशरिक का जिक्र किया गया है, ज़ानिया और मुशरिक। ज़ानी और मुशरिक इसका मतलब क्या है? ज़िना और शिर्क को जो है एक साथ मिलाएगा। इसका मतलब यह है कि मुशरिक भी वही करता है जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों के दरों पर सिजदा करता है, और ज़ानी भी वही करता है अपने पाक व साफ जो अल्लाह ताला ने उसको मुहैया किया है उसको छोड़कर जलील काम करता है और अपना मुँह काला करता है। तो दोनों बराबर है ये फ़ेल में, इसलिए दोनों को मिलाया गया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।